बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान हुसैन हूं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलो का टुडे पर नया वीलो को जो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक तो दुबई में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हुई हैं, दूसरा कल यानी कि आज जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गालिबन पीर तो लग गया 12 बजे के बाद। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी समाअत जो कि सिविलियन के केसेस क्या मिलिट्री कोर्ट्स में जाने चाहिए, और एक और बजट पेश, सुनाया क्या, दिखाया क्या, पास क्या किया। एक और नया बजट पेश, यानी कि कमर तो तोड़ी थी लेकिन मुझे लग रहा है उसमें शायद कसर रह गई थी, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमने सिर्फ कमर तोड़ी है, फिर खड़ा हो जाएगा सर्जरी के बाद, तो कोशिश ये की जाए कि कुचल दिया जाए। तो अब इन्होंने आज जो पास करवाया है उसमें इन्होंने रोड रोलर चला दिया, और ऐसा रोलर चलाया कि वो कुचल दिया, कमर को ही कुचल दिया ताकि वो जुड़े ही ना, सर्जरी ना हो। तो ये थी चीज़ें। और इसके अलावा रशिया में एक बगावत हुई और पुतिन ने उसे बड़े लड़े, बिना किसी लड़े उस फतह कर ली, हासिल कर ली। कैसे, ये सब पे बात करते हैं। थोड़ा सा आ जाते हैं दुबई पर। दुबई में सब एक साथ बैठ गए। अब याद करें वो बयानिया जब मरीम साहिबा जलसे में चिल्ला के कहती थी और नवाज शरीफ साहब कहते थे, इवन के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि इमरान जरदारी भाई भाई एक ही सिक्के के दो रुख। तो हुण की होया, हुण कौन सा सिक्का चल गया? आज यही दो दुबई में इस वक्त भी अहम बैठक लगी हुई है। एक पीपल्स पार्टी का डेलीगेशंस को आज तलब कर लिया है, वो गालिबन आज रात को या सुबह में वो निकल जाएंगे। जरदारी साहब वहाँ बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद हैं और नवाज शरीफ साहब मरीम साहिबा के साथ वहाँ मौजूद हैं। दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। और मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं? केयर टेकर सेटअप, एक तो केयर टेकर सेटअप, दूसरा गारंटियाँ मांग रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि मुझे गारंटियाँ दी जाएँ कि मैं पाकिस्तान आ जाऊँ। अब क्या, जाहिर सी बात है वो तो चलते ही एक दो चीज़ों पे चलते हैं नवाज शरीफ साहब, एक मेडिसिन पे, दूसरा गारंटीज़ पर। मेडिसिन पे चलते हैं चूँकि थोड़ा सा उनकी सर्जरीज़ वगैरह हुई हैं जो कि हकीकतन होती हैं, इनकी सर्जरीज़ हुई हुई हैं हार्ट की। तो एक तो वो इस पर चल रहे हैं, दूसरा गारंटीज़ पर। इनका आना भी एक गारंटी है, इनका जाना भी एक गारंटी है। जब मुल्क से जाते हैं तो भी गारंटी पे जाते हैं, जब मुल्क में वापसी आना होता है तब भी गारंटी के साथ आते हैं। अब ये मांग रहे हैं गारंटियाँ, और गारंटियाँ ये है कि अगर मैं आ गया तो मुझ पे जो केसेस हैं और ताहयात नाअहली है वो कैसे ख़त्म होगी। तो ताहयात नाअहली तो फुल कोर्ट बेंच अगर बैठे तो वही ख़त्म कर सकता है, या फिर इन्होंने फिर भी एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि नाअहली सिर्फ 5 साल तक के लिए रहेगी। अब ये जो इन्होंने बिल बना दिया है, क्या वो चैलेंज हो सकता है या नहीं? क्या उस बिल में इतनी सदाकत है? अब वो कब से इम्प्लीमेंट होगा? क्या वो पुराने वालों पर भी इम्प्लीमेंट होगा? खैर, इसमें जहांगीर तरीन को भी फ़ायदा है, क्या इसमें पुराने वालों को भी फ़ायदा होगा? अब मेन चीज़ जो कोर्ट रूम में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि आपने जो बिल बनाया है इस कानून का नफाज कब से होगा। अब अगर तो इन्होंने कैलकुलेशन की हुई तो ये बता देंगे कि भाई 2013 से नफाज होगा या 2012 से नफाज होगा, वरना कोर्ट उड़ा के इसको फेंक देगी अगर तो ये मुतमईन ना कर सके। तो खैर, तकरीबन इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। अब लगता है ऐसे ही कि मियाँ साहब आ ही जाएंगे, मियाँ साहब आ ही जाएंगे। और अब डील क्या चल रही है? केयर टेकर सेटअप, केयर टेकर सेटअप के बाद इलेक्शन, इलेक्शन के बाद हुकूमत किसकी? तो गालिबन जरदारी साहब तो जाएंगे सदर पाकिस्तान की तरफ, और उन्होंने पंजाब में अपना एक बैसाखी लेनी है। उनको पंजाब में अपना होल्ड जमाना है, और वो ऐसा होल्ड जमाएंगे कि वो आने वाले दिनों में, खैर इलेक्शन है तो थोड़ा तो तनकीद करनी पड़ेगी ये नून लीग पर, लेकिन आने वाले दिनों में वो पीटीआई जमात की हिमायत करते हुए नज़र आएंगे। उनकी हिमायत यूँ करेंगे ताकि उनका वोटर इधर डाइवर्ट हो जाए, पंजाब में उनका वोटर इधर डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि अब तक जो मौजूदा सेटअप में देखा जा रहा है इसमें पीटीआई दूर दूर तक नहीं है। हालांकि अब भी अगर इलेक्शन का अनाउंस हो, अब भी करंटली अब भी, तो पीटीआई 2 तिहाई अक्सरियत यूँ लेके जाएगी। क्यों? इमरान खान एक ब्रांड। अब इमरान खान साहब को इस तरह से साइड पे किया हुआ है कि ना वो किसी मंजरनामे पर है ही नहीं। अब तक ये भी तय नहीं है कि उनकी जमात क्या इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं, ये भी तय नहीं है। लेकिन अब
अब तक जो सूरत हाल दिख रही है उसमें यही है कि इमरान खान साहब ने एक तो गिरफ़्तार हो जाना है, नाअहली भी हो सकती है, सज़ा भी होगी, और अगर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो सिर्फ वो नहीं होंगे, उनके कायदीन भी होंगे, यानी कि उनकी जमात के कायदीन भी होंगे। अब जब कायदीन ही नहीं है, सरबराह ही नहीं है, तो फिर इलेक्शन में कैसी सपोर्ट, तो फिर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कहाँ होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ होगी। हो भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर बातचीत हो जाए और सब कुछ हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है इसमें तहरीक इंसाफ नहीं है दूर दूर तक। अब सिर्फ दो हैं, PTI, नून लीग, जिसको कहते थे कि सिक्के के दो रुख, वो है ही नहीं, वो सिरे से ही नहीं है। खैर देखते हैं कि क्या चलेगा। अब आ जाए ये बजट पर, दिखाए थे सुनहरी ख्वाब बजट जो इन्होंने पेश किया था, उसमें कोई गालिबन 200 अरब के टैक्सेस थे, वो बताया इन्होंने और पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चलते बने। IMF के पास गए, IMF ने उस बजट को फाड़ के फेंक दिया, बोला ये क्या बजट है, ये हमारे मतलब का बजट ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने दोबारा बजट पेश किया और उसमें मज़ीद 215 अरब रुपए 215 अरब रुपए टैक्स आयद कर दिए, यानी कि 200 पहले किए, 215 अब तो टोटल कर दें तो 415 अरब के टैक्सेस आयद हो गए हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि पहले इन्होंने 200 अरब आयद किए, वो तोड़ी कमर, फिर इन्होंने आयद के 215 मज़ीद, तो ये होगा 415। तो कमर यूँ तोड़ी कि कहीं ये उठ सर्जरी करवा के खड़ा ना हो जाए, और खड़ा हो गया तो हमें आंखें दिखाएगा, तो क्यों ना हम इसे कुचल ही दें। तो उसकी कमर को रोन डाला रोलर से, तो ऐसा चिकना चूर हो गई हड्डियाँ कि अब वो सर्जरी नहीं हो सकती, अब वो दफनाने के ही लायक है। तो मैं बात कर रहा हूँ जो दफनाने की बात है, ये आम आदमी, गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो ये मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। IMF मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन अभी एक बीच में गुज़िश्ता एक आध दिन पहले कोई ख़बर चल पाई है, PID मरीम औरंगज़ेब साहबा ने पैसे दे के मीडिया को कि चला दें खबर कि हमें पैसे मिल गए हैं और पैसे मिलने वाले हैं, बातचीत हो गई है, जबकि स्टाफ लेवल का मुआहदा अभी तक हुआ नहीं है। जब तक स्टाफ लेवल की मीटिंग नहीं हो जाती तो कैसे पैसे मिल गए। ट्रक की बत्ती, अभी तक पैसे मिले नहीं हैं और हो सकता ना मिले, क्योंकि उन्होंने भी तो कुछ गारंटियाँ मांगी हैं। ठीक है, आपने उनके मतलब का बजट बना दिया, तो उन्होंने मज़ीद भी कुछ कहा था कि क्या सऊदी अरब आपको दे रहा है, क्या चाइना आपको दे रहा है। आपने गेम क्या खेला, इनकी एक फनकारी देखें। इन्होंने IMF को दिखाने के लिए चाइना का कर्ज़ा $1 अरब उनको वापसी दिया कौमी ख़जाने से, और एक हफ़्ते बाद वही वापसी ले ली और उसकी ख़बरें चलवाई कि चलाओ खबरें चलाओ कि हमें $1 अरब जो है वो कर्ज़ मिल गया चाइना की तरफ से, जबकि उसकी हकीकत को कुछ और ही थी, हकीकत कुछ और ही थी। लेकिन क्योंकि गुमराह करना एक तो इनकी आदत है ना, आवाम को तो करना ही करना है, IMF को भी करना है, लेकिन उनकी आंखों में मिर्ची नहीं है, वो पाकिस्तानियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आँखें खुली रखते हैं। अगर पाकिस्तानियों की तरह होते ना तो आज वो इस बजट को देख के खामोश नहीं रहते। मैं ये नहीं बोलता कि तोड़ फोड़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो ना, आपका हक है, आप अपने हक के लिए तो खड़े हों, और इस तरह खड़े हों कि पुरअमन एहतजाज। कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई दुकान हो, आपने उसको बंद कर दिया, कुछ भी हो, आप एक जगह सब जमा हो गए मजमा, लेकिन पुरअमन, तशद्दुद की तरफ ना जाइएगा, क्योंकि ये तशद्दुद ना हमेशा मुल्क को नुकसान देता है। मुल्क का नुकसान यानी कि आपका और हमारा नुकसान। फिर अभी ये 415 लगे हुए ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, तो 415 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, समझ लीजिएगा, ये 830 अरब लग जाएगा। तो इसलिए भाई तशद्दुद की तरफ ना जाइएगा, पुरअमन एहतजाज आपका हक है, अगर करना चाहते हैं तो, आप अपना हक लेना चाहते हैं तो। अजय जी, समाअत है आज सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत ही अहम समाअत है, और अब तक तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ये केस हार चुकी है, अब तक जो ऐसा लग रहा है। अब तकरीबन आखिरी समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया था, और उस हुक्मनामे में ये था कि तमाम फ़रक़ैन को नोटिस जारी हो गए थे, जिसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, चारों सूबाई सेक्रेटरीज़ और वज़राए आला सबको नोटिस जारी हो गए थे, आईजीज़ तक को। तो अब देखते हैं कि कल क्या होगा, क्योंकि कल इन्होंने दलाइल लेने हैं, और फ़र्रुख नसीम साहब जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील बन के आ रहे हैं, और शाखावर साहब
वो आ रहे हैं राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला की तरफ से वकालत करने। अब देखते हैं कि कल की समाअत में क्या होगा, लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब अपना एक माइंड बना चुके हैं कि उन्होंने मंगल के रोज़ फ़ैसला जारी कर देना है। उसकी वजह ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी छुट्टियाँ अनाउंस की हुई हैं, तो कुछ जजेस ने अपनी छुट्टियों पर जाना है, तो उससे पहले ही वो फ़ैसला अनाउंस कर देंगे। काजी फाइज़ साहब पे मुझे पता है आप लोग थोड़े उदास हो गए और लग रहा होगा कि नून लीग का बंदा ये वो क्योंकि वो बेंच से अलग होगा। उसके बारे में भी एक तफसील से बात करूँगा अगले व्लॉग में। अब आ जाइए ये रशिया में जो बगावत हुई, अच्छा ये बगावत का नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, ये प्यूटिन ने दिया, वहाँ के सदर जो है रशिया के प्रेसिडेंट है प्यूटिन, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बगावत का, तो मैं उन्हीं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसका अब तो खैर ख़त्म हो गई है, लेकिन थोड़ा सा उसको आपको एक सदर प्यूटिन का पहले आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा वो उनका खिताब बता देते जो उन्होंने हंगामी खिताब किया था थोड़ा सा, उसके बाद फिर चल के आपको इसका एंडिंग बता देंगे कि इसकी एंडिंग क्या है। रूसी सदर प्यूटिन ने मुख्तसर सा खिताब रिकॉर्ड करवा के कहा था कि हम बगावत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, ये अंदरूनी बगावत का बड़ा धचका है। रूसी सदर का मज़ीद कहना था बगावत को कुचलने के लिए सख्त तरीन इक़दाम किए जाएंगे। मास्को और दीगर शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रूसी शहर रस्तों की तरफ सूरत हाल पेचीदा है। इस हमले को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा हूँ। फ़ौजी बगावत की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। बगावत करने वालों ने रूस के साथ गद्दारी की है। इस बगावत में शामिल लोगों पर जोर देता हूँ कि वो हथियार फेंक दे वरना कुचल दिया जाएगा इनको। तो ये था सदर प्यूटिन साहब का मुख्तसर सा खिताब। और अब जब इसकी एंडिंग ऐसी हुई है, एंडिंग बड़ी अजीब हुई है क्योंकि बेलारूस की बड़ी अहमियत आ गई इसमें। प्यूटिन की बात हुई सदर बेलारूस से और उनसे उनकी बात हुई। अब जी जिन्होंने बगावत की वैगनर ग्रुप के जो हेड हैं ये आर्मी में नहीं है, ये रशियन आर्मी में नहीं है, ये एक प्राइवेट इदारा है। जिस तरह एक ब्लैक वाटर है यूएसए का, इस तरह इनका एक प्राइवेट इदारा है। और वो प्राइवेट इदारा निकला था कि हम वज़ीर दिफा का इस्तीफ़ा लेके जाएंगे। खैर उन्होंने इस्तीफ़ा तो नहीं लिया, लेकिन वो जिस तेज़ी से मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे, कैपिटल है मॉस्को, वहाँ पर प्यूटिन होते हैं, वो जिस तेज़ी से बढ़ रहे थे मॉस्को की तरफ, तो यहाँ से प्यूटिन ने भी अपने कर दिए। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि प्यूटिन के जितने भी अपने इनके अंडर जितने भी आर्म फोर्सेस हैं और जितने भी इनके अपने पार्टीज़ के हैं, उन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा। एक होता ना बंदा देखता है कि यार ये क्या हो गया, डर गया, जिस तरह तहरीक इंसाफ में मुश्किल वक्त आया तो लोग कटना शुरू हो गए। अच्छा वो डरे नहीं, वो उसके साथ खड़े रहे, तो शायद ये उनकी पावर थी। और ये इसी पावर ने उन्हें बिना किसी लड़ाई झगड़े के जिता दिया। कुछ भी नहीं हुआ, बेलारूस से उनका कांटेक्ट हुआ और उसमें ये बात हुई। अब इधर भी मुआहिदा नवाज शरीफ वाला हल हो गया। वैगनर ग्रुप उनके जो हेड हैं उनसे ये हुआ कि ये जो इनका ग्रुप है ये रशियन आर्मी के साथ जम हो जाएगा। दूसरा इनके जो हेड हैं जिन्हें प्यूटिन का शेफ़ भी कहा जाता है क्योंकि खाने बना के खिलाते थे, इनके अपने रेस्टोरेंट्स हैं, ये चले जाएंगे बेलारूस, यानी कि आप वो कहते हैं ना तड़ी पार कर दिया, मुल्क बदर कर दिया, ये चले जाएंगे बेलारूस, वहाँ पर जो करना है करें। और इनका ये भी कहना है कि इन पर तमाम जितने भी केसेस हैं वो तमाम ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब क्या ऐसा होगा देखना होगा, लेकिन प्यूटिन शायद अगर तो ये प्यूटिन को खैर ये तो शेफ़ रह चुके हैं और फिर भी अगर ये ऐसी उम्मीद रखते हैं तो खैर देखते हैं। लेकिन इन्होंने जो स्टेप उठाया था वो बड़ा ख़तरनाक था और उससे बड़ी खून रेज़ी हो सकती थी जो कि बच गई। बढ़ते हैं जी, आखिरी एक छोटी सी खबर है कि कोई एक शख्स था वो बड़े चेयरमैनशिप के ख्वाब देख रहा था। आप सब तो जानते होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा भी था इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में। और इमरान खान साहब ने उनको ऐसा ठुड्डे लाइन लगाया कि उन्होंने ऐसी हवा में एक नाम छोड़ दिया कि क्यों ना मुराद सईद वाइस चेयरमैन हो, और उन्होंने एक नाम छोड़ दिया। अब ये भागे फिर रहे हैं। अब आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि तवील थी, तो सच्चाई ये है कि ये इन मौसूफ़ को कौन नहीं जानता। इन मौसूफ़ का प्लान ये है कि इमरान खान हटें और मैं तहरीक इंसाफ को लीड करता हुआ आगे चलूँ। तो भाई इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है तो आप हैं, इमरान खान है तो ये जमात है, वरना कुछ भी नहीं।
अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।